हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आयो वालों बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, कल के ट्रेडिंग सेशन की। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको यहाँ पे हम समझेंगे। हालांकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो यस, बाजार पूरी तरह रेंज बाउंड ही रहा। हालांकि शुरुआत थोड़ी सी गैप डाउन के साथ हुई। यूएस मार्केट में जो कमजोरी हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है, वो कमजोरी आज गैप डाउन के थ्रू देखने को मिली निफ्टी में। हालांकि देखा जाए तो जो गैप था वो गैप कहीं किसी गैप डाउन के थ्रू ही कवर अप हो गया। बाकी देखा जाए तो आज का जो गैप डाउन था वो कहीं ना कहीं निफ्टी ने 22,400 रुपए के ऊपर सस्टेन करने के बाद कहीं ना कहीं कवर किया और इस तेजी को कहीं ना कहीं 22,500 रुपए तक कहीं ना कहीं प्ले किया। देखा जाए तो आ, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर रेंज में अगर बाजार ट्रेड कर रहा है तो आपको थोड़ा लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी चाहिए। और देखा जाए तो मैंने रेंज अपने सब्सक्राइबर्स को टेलीग्राम चैनल पे भी बताई हुई थी, 22,400 से 22,350 आइदर साइड रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को प्ले करना था। देखा जाए तो 22,400 रुपए का ब्रेकआउट आया और बहुत ही खूबसूरती से कहीं ना कहीं यहाँ पे 35-40 पॉइंट आई होप पकड़ लिए होंगे फिलहाल प्रीमियम के थ्रू। बाकी उसके बाद सेकंड हाफ में कुछ खास रिएक्शन हमें ओवरऑल देखने को नहीं मिला। एक रेंज के अंदर ही निफ्टी क्लोज हुआ। हालांकि देखा जाए तो इवेंट्स भी हैं शाम को, कहने की फेड चेयरमैन पॉवेल की स्पीच है और कहीं ना कहीं आरबीआई पॉलिसी भी कहीं ना कहीं होनी है जो कि 3 से 5 तारीख तक चलेगी। आई होप 5 या 6 को कहीं ना कहीं इसका आउटकम सुनने को मिल जाएगा। बट मेरा मानना है इसे कोई खास बड़ा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी को कहीं ना कहीं सभी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि कोई खास इंटरेस्ट रेट में बदलाव होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट स्टडी रहने वाले हैं। लेट्स सी, जो भी एक्सपेक्टेशन है वो जून जुलाई में ही है कि कोई रेट कट देखने को मिलेगा, उससे पहले तो नहीं। आरबीआई तब तक रेट कट नहीं करेगा जब तक फेड कहीं ना कहीं रेट कट नहीं कर देता। सो मेरा तो यही मानना है। सो दैट्स द थिंग। और मेरा मानना ये है कि यस, डेफिनेटली ये चीज़ भी कहने के इंडेक्स में थोड़ी वोलेटिलिटी पैदा कर रही है। बट टेक्निकल बेसिस में भी देखें तो जब भी निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से करीब आता है या कोई नया हाई बनाने वाला होता है तो उससे पहले थोड़ी सी अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है, थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। बाकी मेरा मानना है कि इस रेंज के अंदर कुछ खास करना नहीं चाहिए। मैं पिछले 2 दिन से यही बोलता आ रहा हूं कि अगर निफ्टी 22,500 से 400 रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहा है तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, कम ट्रेड करिए। बाकी कोई मेजर मूवमेंट मिलना होगा तो आइदर साइड रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही मिलेगा। और सेम चीज मैं आज भी यही बोलना चाहूंगा। हालांकि रेंज में कोई खास बदलाव नहीं है, जहां निफ्टी कल के दिन बंद हुआ था वहीं पे कहीं ना कहीं बाजार आके बंद हुआ है। तो मैं बस एक ही लेवल पे फोकस करूंगा। अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है इंडेक्स का वो बुलिश है और मेरा भी मानना है कि निफ्टी यहां से एक बड़ी तेजी अब लगाने वाला है और वो तेजी 22,500-520 रुपए के ऊपर देखने को मिल जाएगी अगर एक बार डेली क्लोजिंग मिल गई तो फिलहाल आपको जो नजर रखनी है वो यही 22,500 22,525 के लेवल पे रखनी है। अगर इसके ऊपर अगर आपको इंटरडे में 10 से 15 मिनट सस्टेन करता हुआ दिख जाए, खासकर 22,525 टेक्निकल एक डॉट लेवल यही है, इसके ऊपर अगर निकल रहा है देन यू कैन मेक अ फ्रेश लॉन्ग। ऐसे सिचुएशन में वही टारगेट 22,600 और 23,000 के पोजिशनल टारगेट के लिए हम निफ्टी को फिर लॉन्ग कर सकते हैं। नीचे 100 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, जो कि मैंने कल के ट्रेडिंग सेशन में भी बोला था। बाकी वही बात रही सपोर्ट की, तो यस डेफिनेटली लोअर लेवल्स पे जो मुझे सपोर्ट दिख रहा है वो 22,400 22,350 पे दिख रहा है। 22,400 अभी भी एक प्रोट्राइटर ग्रिप में है। तो मैं तो ये कहूंगा अगर निफ्टी लोअर लेवल्स पे आए 22,400 रुपए के लेवल्स पे अगर आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखता है तो आप एक बार के लिए चाहे तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग इस रेंज के अंदर कर सकते हैं। मुश्किल से मेरा मानना है आराम से मुश्किल क्या 10-15 पॉइंट तो इस रेंज में मिल ही जाएंगे। और अगर आप एक स्कैल्पर हैं तो कुछ पॉइंट्स तो आप निकाल ही लेंगे। बाकी अगर आप बहुत ही ज्यादा सेफ ट्रेड करना पसंद करते हैं तो रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ही काफी होगा। तो अगर रेंज के अंदर प्ले कर सकते हैं तो 22,400 के लोगों को प्ले करिए। बाकी स्टॉप लॉस आपके लिए 22,350 का ही रहेगा, जो कि आज का लो है। बाकी कोई बिकवाली अगर आपको प्ले करके चलनी है, थोड़ा एग्रेसिव सेलिंग करके चलनी है, तो दो जगह है। पहली 22,500-525 जहां से बार बार निफ्टी करेक्ट होता है वहां पे एक बार ट्राई कर सकते हैं। और दूसरी कहीं की 22,350। तो अगर निफ्टी अगर 22,350 का लेवल तोड़ देता है, आज का लो अगर ब्रीच कर देता है, तो मेरा मानना है फिर वो गिरावट बढ़ सकती है। ऐसी सिचुएशन में निफ्टी कहीं की 22,280 रुपए से लेकर के 22,200 रुपए की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, जो कि निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं हमारे थर्सडे ट्रेडिंग सेशन के लो भी हैं पिछले हफ्ते के। और राइट, तो वहां तक का ज्यादा से ज्यादा फिर मुझे डाउन मूव देखने को फिर मिलेगा। और राइट, सो आई विल ओनली शॉर्ट बिलो 22,350। बाकी यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन का भी कहीं ना कहीं रेफरेंस ले रखा है। तो देखा जाए तो इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने 20 मार्च के लो से ले रखा है। लगातार इसी ट्रेंड लाइन पे निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो मेरा मानना है अगर इसी ट्रेंड लाइन को अगर फॉलो करता रहा तो जल्द ही कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देने वाला है। मैंने बोला ना कि मेरा ज्यादा से ज्यादा जो व्यू है यहाँ पे, जिस तरह का स्ट्रक्चर निफ्टी बना के रखा हुआ है, लोअर लेवल्स ज्यादा खराब ब्रीच कर नहीं रहा है, हायर लेवल्स डिफेंड कर रहा है। जरूरत है तो सिर्फ
22,500 525 के ऊपर निकल जाने की। निकले तो लॉन्ग करो, सिंपल सी बात है, और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है निफ्टी के मामले में। ऑलराइट, जस्ट वेट एंड वॉच, लेवल्स निकले, होल्ड करें तो आप पोजिशनल ट्रेड लो और इंजॉय करो रैली को, है ना। एटलीस्ट मेरा मानना है कहीं ना कहीं 300 से 500 पॉइंट की रैली कहीं ना कहीं निफ्टी में फिर देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, सो ये बात हो गई गाइस निफ्टी की। लेट मी गो टू गाइस बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखें तो यहाँ पे कुछ खास था नहीं, गैप डाउन के साथ शुरुआत हुई बट क्लोजिंग रेंज में ही हुई। रेंज क्या थी? 47,700 से लेकर के 47,400, और ये रेंज कल के दिन भी लागू होगी गाइस। इसमें भी कोई खास बदलाव की मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा। हालांकि जिस तरह से बैंक निफ्टी बाबर लोअर लेवल से रिकवर होकर के कहीं ना कहीं पिछले 2 दिन की हाइस के करीब क्लोज हो रहा है, मेरा मानना है कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ब्रेकआउट अब देखने को मिल सकता है, एक तेजी देखने को मिल सकती है। सिर्फ यहाँ पे भी आपको वेट करना है 47,700 के लेवल्स के ब्रेक होने का। अगर ये लेवल निकलता हुआ दिखे, होल्ड होता हुआ दिखे, जस्ट गो फॉर लॉन्ग। आपके लिए इंट्राडे में जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 48,000 से लेकर के 48,150। कोई बदलाव नहीं है गाइस, स्ट्रेटजी सेम है। पिछले 2 दिन से मैं यही लेवल बता रहा हूँ, है ना, कोई बदलाव है नहीं। हालांकि 48,150 क्या है एग्जैक्टली आपका 7 मार्च का हाई, मार्च सीरीज का हाई। और मेरा मानना है अगर इसका ब्रेकआउट आ गया तो निफ्टी एक नया हाई लगा सकता है। ओवरऑल बैंक निफ्टी 49,000 की तरफ जा सकता है। मेरा मानना है अगर बैंक निफ्टी जहां पिछले 2 दिन की हाई को निकालता हुआ दिखेगा, 48,000 के लेवल को निकालता हुआ दिखेगा, यहाँ पे भी पोजिशनल ट्रेड लेनी चाहिए। मेरा मानना है यहाँ से 550-700 पॉइंट की रैली आराम से बन सकती है। हो सकता है 49,000 के डॉट लेवल भी हिट हो जाए। ऑलराइट, बैंक निफ्टी जिस तरह से एचडीएफसी बैंक अब कहने के अपने सप्लाई जोन के ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। यहां तक कि एक्सिस बैंक भी कहीं ना कहीं आज के ट्रेडिंग सेशन में पिछले हफ्ते के हाई के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है, जो कि 1065 का लेवल है बॉटम आउट होकर के। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड अपसाइड। एसबीआई भी पॉजिटिव है, तो मैं कहीं ना कहीं तेजी एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। तो ओवरऑल सेंटीमेंट जो है बैंक निफ्टी में पॉजिटिव है गाइस। बाकी 47,400 47,500 अभी भी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो मेरा मानना है अगर आपको डिप मिल जाए 47,500 के आसपास की, जहां पे इस ट्रेंड लाइन को मैंने मार्क किया है, जिसका रेफरेंस एग्जैक्टली कहने के 20 मार्च के लोज और 27 मार्च के लो से ले रखा है। देखा जाए तो इसी ट्रेंड लाइन पे आज के ट्रेडिंग सेशन में भी सपोर्ट लिया गाइस, है ना। तो मेरा मानना है ये ट्रेंड लाइन कहने की यहाँ पे वर्क करेगी। तो इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे अगर आए, बाउंस ले तो आए, एक बार चाहो तो ट्राई कर सकते हो, या ओवरऑल अगर आप एकदम सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, एक तरफा ट्रेड के लिए ही बैठे हुए हैं, तो 47,700 के ब्रेकआउट का वेट कर लेना। बस इतना ही बोलूंगा। बाकी जहां तक बात रही इंट्राडे बिकवाली की, तो इंट्राडे बिकवाली तभी करना जब आज का लो टूट जाए। आज का लो क्या था? 47,288। ये लेवल टूटे, जस्ट गो फॉर शॉट। ऑलराइट, ये गिरावट फिर बैंक निफ्टी को जो ले जा सकती है वो कहने के लिए ले जा सकती है 47,000 46,880, जो कि एक्जैक्टली कहने की 28 मार्च का लो है, और 47,000 कॉलर का पुट राइटर का जोन है, और यहीं पे बैंक निफ्टी का 20 डे भी आता है। तो वहां तक का ज्यादा डाउन मूव देखने को मिल सकता है, और वहां से वापस एक रिकवरी भी प्ले की जा सकती है फिर। ऑलराइट, बाकी 47,700 से 47,400 रुपए की रेंज को मैं तो कहूंगा एवॉइड ही करो। ऑलराइट, अगर आप बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर हो या रिस्क ले सकते हो तो ही आप सपोर्ट पे बाई करो, रेजिस्टेंस पे बेचो। आप ये ज्यादा से ज्यादा करके चल सकते हैं, बट क्वांटिटी कम रखिए, बस, और कुछ भी नहीं। बड़ा पैसा इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही बनेगा, मेरा तो यही मानना है। इससे ज्यादा बोलने के लिए कुछ है भी नहीं फिलहाल बैंक निफ्टी में अब। बाकी मेरा मानना है निफ्टी बैंक निफ्टी का जो सेंटीमेंट है, जो ट्रेंड है, वो बुलिश है, और मैं तेजी ही देख रहा हूँ फिलहाल और निफ्टी और बैंक निफ्टी में। निफ्टी में कहने के 23,000 के लेवल्स, तो बैंक निफ्टी में 49,000 तक के लेवल्स मुझे दिख रहे हैं फिलहाल। अगर ये लेवल्स अगर ब्रीच हो जाए, जिन पे हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं आने वाले पिछले 2-3 दिनों से, तो ये बात होगी गाइस निफ्टी बैंक निफ्टी। आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आए, तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब बता दो। अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं भाई। हम फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट रिलेटेड अपडेट्स हम लाते ही रहते हैं गाइस। सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय, थैंक यू।